वीडियो के इस भाग में हम लोग यूज़ ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में हम लोग जानेंगे। ए और एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले किया जाता है जिसकी चर्चा पहली बार की गई हो और उससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता हो। कहने का अर्थ है कि कोई भी सिंपल सामान्य शब्द यानी कुछ विशेष रूप से वह विशेष शब्द ना हो और वह कॉमन या कलेक्टिव नाउन का शब्द है तो उसके साथ में जो है ए या एन का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स है, आई हैव ए काव। तो काव सिंपल वर्ड है तो कॉमन नाउन का वर्ड है तो इसके साथ में ए का यूज़ किया गया है। उसी प्रकार से है, आई सॉ एन आर्मी ऑफ आंट्स। तो आर्मी जो है यह कलेक्टिव नाउन का वर्ड है इसलिए इसके पहले एन का यूज़ किया गया है। ए डॉग हैज़ ए टेल, यह भी कॉमन नाउन का वर्ड है डॉग और टेल तो इसके पहले ए का यूज़ किया गया है। ए कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड, तो कमिटी कलेक्टिव नाउन का वर्ड है तो इसके पहले ए का यूज़ किया गया है। दूसरा टर्म है ए और एन का प्रयोग पूरी जाति या वर्ग यानी ए क्लास ऑफ थिंग्स का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। यानी कहते हैं एक के बारे लेकिन वो उसका अर्थ होता है सभी के बारे में। जैसे एग्जांपल है, ए बुक इज़ यूजफुल, तो कहने का अर्थ है सभी किताबें उपयोगी हैं। ए हॉर्स इज़ एन एनिमल, यानी सभी घोड़े जानवर होते हैं। ए मंकी डज नॉट ईट फ्लेश, यानी सभी बंदर मांस नहीं खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, ए हॉर्स इज़ एन एनिमल, कहने का तात्पर्य है कि हॉर्सेस आर एनिमल, यानी ऑल हॉर्सेस आर एनिमल्स। एनी और एवरी हॉर्स इज़ एन एनिमल, यानी द हॉर्स इज़ एन एनिमल। इन सारी बातों को हम लोग जो है वह ए हॉर्स इज़ एन एनिमल कह के भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा टर्म है वन या एनी, एक या कोई के अर्थ में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर वन कहना हो या एनी कहना हो उसके जगह पर ए या एन का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे ए किंग हैड 4 सन्स, यानी एक राजा के 4 बेटे थे, यानी कोई एक राजा के 4 बेटे थे, किसी राजा के 4 बेटे थे तो ऐसा कहने के लिए हम लोग जो है ए का यूज़ करते हैं। आई सॉ ए बैगर, मैंने एक भिखारी देखा, मैंने कोई एक भिखारी देखा तो ऐसा कहने के लिए हम लोग ए का यूज़ करते हैं, ए बैगर। पेशा यानी प्रोफेशन या नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी के प्रोफेशन को बतलाना हो या नाउन कॉम्प्लीमेंट हो तो नाउन का कॉम्प्लीमेंट हो तो इसके लिए भी ए या एन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि है, रवि इज़ एन इंजीनियर, तो इंजीनियर वह प्रोफेशन से इंजीनियर है इसलिए एन इंजीनियर बतलाया गया है। लता इज़ ए सिंगर, सी इज़ ए ब्यूटिशियन, सलमान इज़ एन एक्टर, तो ये सब उनके प्रोफेशन हैं। इंजीनियर, ब्यूटिशियन, सिंगर, एक्टर, ये सब प्रोफेशन होने के कारण से इसके साथ में ए या एन का यूज़ किया गया। दर, मापतौल, गति सूचक शब्दों के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में ए या एन का अर्थ होता है प्रत्येक, की दर से, के हिसाब से या प्रति, ये सभी के रूप में इसका अर्थ व्यक्त होता है। जैसे कहते हैं कि आई गो टू अमेरिका ट्वाइस ए ईयर, यानी मैं प्रत्येक साल 2 बार अमेरिका जाता हूँ, तो यह
ए ईयर कहने का मतलब हर एक साल में। पेट्रोल सेल्स 60 रुपीज़ ए लीटर, यहाँ पर भी प्रति लीटर के हिसाब से है, तो इसलिए ए का यूज़ किया गया है, इसका मतलब प्रति का है। अप्लाई दिस ऑइंटमेंट 3 टाइम्स ए डे, यानी प्रतिदिन, प्रति के लिए ए का यूज़ किया गया है। रजनीश अर्न्स ₹1,00,000 ए मंथ, यानी 1,00,000 प्रति माह, यहाँ पर भी प्रत्येक महीने के लिए है। द राजधानी एक्सप्रेस रन्स 150 किलोमीटर्स एन आवर, यानी प्रति घंटा। तो कहने का अर्थ है प्रत्येक की दर से के हिसाब से या प्रति के लिए, जब दर, मापतोल यानी या गति सूचक जो भी हो, तो शब्द है उसके लिए हम लोग ए या एन का यूज़ करते हैं, जिससे वह हर एक बार वह शब्द रिपीट होता है, और हर एक साल में हो, हर एक दिन हो, हर एक महीने हो, हर एक सप्ताह में हो, तो इस प्रकार से वह उन चीज़ों के साथ में हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ए या एन का यूज़ करते हैं, जैसा कि इन सेंटेंसेस में किया गया है। कुछ संख्यात्मक पदों यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या गिनती सूचक शब्दों के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर काउंटिंग करना हो, गिनती बतलाना हो, तो गिनती के अनुसार से हम लोग इन शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं आई हैव ए डजन पेंसिल, मेरे पास 1 दर्जन पेंसिल है। ही गिव मी 1,000 रुपीज़, तो 1,000 रुपया दिया है। तो आई शेल स्टे हियर फॉर ए कपल ऑफ डेज, यहाँ पर भी जो है वह संख्यात्मक है, इसलिए ए का यूज़ किया गया है। दे हैव टू कवर 5.5 माइल ए डे, तो यहाँ पर भी जो है वह गिनती सूचक है और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होने के कारण से ए का यूज़ किया गया है। ए ग्रेट मैनी शिप्स हैव अराइव्ड, तो बहुत सारे जहाज आए हैं, तो उसके लिए जो है वह जो संख्यात्मक चीज़ को बतला रहे हैं, तो इस कारण से ए ग्रेट मैनी में ए का यूज़ किया गया है। ए ग्रॉस ऑफ बिल्डिंग्स हैव बीन डैमेज्ड, तो बहुत सारे मकान बर्बाद हो गए, तो इसमें भी इसके पहले ए तो ग्रुप में है, इस कारण से। इसके बाद कहते हैं 1/2 kg को, यानी 1/2 kg को ½ ए किलो कहा जाता है। 1.5 kg को हम लोग 1.5 किलो को ए किलो एंड ए हाफ कहते हैं। 1/3 को ए थर्ड या 1/3 कहा जाता है। 1/4 को ए क्वार्टर या 1/4 कहते हैं। 1/5 को ए फिफ्थ या 1/5 कहा जाता है। 1/10 को ए 10th या 1/10 कहते हैं। 1/4 माइल्स को 5.25 माइल्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी कि गिनती सूचक शब्दों के पहले ए या एन का प्रयोग इस प्रकार से हम लोग करते हैं। फ्यू और लिटिल के साथ ए का प्रयोग होता है। ए फ्यू का अर्थ है ए स्मॉल नंबर और ए लिटिल का अर्थ है ए स्मॉल क्वांटिटी। तो जहाँ पर ए फ्यू का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसका मतलब होता है ए स्मॉल नंबर, यानी थोड़ी मात्रा में, थोड़े संख्या में, और जहाँ हम लोग कहते हैं ए लिटिल तो वह मात्रा हो जाता है, तो ए स्मॉल क्वांटिटी। जैसे देयर आर ए फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, तो यहाँ पर नंबर से है इसलिए ए फ्यू का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर दूसरे में मात्रा है, उसमें कहेंगे ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, यहाँ पर
क्वांटिटी से है, इसलिए ए लिटिल का यूज़ किया गया है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है। कहने का अर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का शब्द हो तो उसके साथ भी ए या एन का यूज़ किया जाता है। जैसे कहते हैं व्हाट ए फाइन वेदर, व्हाट लगा हुआ है आगे और पीछे एक्सक्लामेटरी मार्क है, तो इस अनुसार से हम लोग उस जगह में ए का यूज़ करते हैं, या वोवेल रहता है तो एन का यूज़ करते हैं। दूसरा सेंटेंस है व्हाट ए बॉय, आश्चर्य है, एक्सक्लामेशन है, तो इस कारण से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ए या एन का यूज़ किया जाता है। ए का प्रयोग मिस्टर, मिसेस, मिस के साथ जहाँ सरनेम होता है, जैसे कि नाम नहीं हो, केवल सरनेम हो, यानी सरनेम की ही जानकारी हो, मिस्टर झा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा, मिस शर्मा, हाँ, मिसेस वर्मा, इस प्रकार से हो तो उसके साथ में हम लोग ए का यूज़ करते हैं। यानी कोई एक के अर्थ में हम लोग कहेंगे तो इस भाव से, व्यू से हम लोग ए का यूज़ करते हैं। कहने का अर्थ है कि ए का प्रयोग जो है वह मिस्टर, मिसेस या मिस के साथ में सरनेम के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। ऐसा उस स्थिति में होता है जब किसी व्यक्ति के बारे में केवल सरनेम की ही जानकारी हो, उसका नाम नहीं पता हो, सरनेम ही जान रहे हैं, तो उस सरनेम का तो बहुत आदमी होता है और कुछ भी उसकी जानकारी ना हो, तो वैसी स्थिति में ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं ए मिस्टर गुप्ता कैम इन द इवनिंग, ए मिसेस प्रसाद इज़ वेटिंग फॉर यू। तो इस प्रकार से उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, मिसेस प्रसाद है तो कोई मिसेस प्रसाद है, वह वेट कर रही है, तो इस व्यू में हम लोग ए का यूज़ करते हैं। कोई मिस्टर गुप्ता हैं तो वह यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए ए मिस्टर गुप्ता कैम इन द इवनिंग और ए मिसेस प्रसाद इज़ वेटिंग फॉर यू। इस प्रकार से उसके पहले हम लोग ए का यूज़ करते हैं जब सिर्फ सरनेम हो मिस्टर, मिसेस और मिस के साथ में। तो इस प्रकार से जो है वह मिस्टर, मिसेस, मिस, हाँ, और मिस के साथ सरनेम होने पर ए का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है तो उस प्रॉपर नाउन से किसी व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध नहीं होता है, बल्कि उसमें निहित गुण यानी इनहेरेंट क्वालिटी का बोध होता है। उसमें जो छिपा हुआ क्वालिटी है उसका बोध होता है। जैसे कहते हैं ही इज़ ए दारा सिंह, तो आप दारा सिंह सिर्फ दारा सिंह का नहीं, यानी दारा सिंह जैसे पहलवान बलवान आदमी का बोध होता है। जैसे कहते हैं चंडीगढ़ इज़ ए वाशिंगटन, यानी चंडीगढ़ वह वाशिंगटन ही, वाशिंगटन जैसा गुण है उसमें, इसलिए उसे कहते हैं चंडीगढ़ इज़ ए वाशिंगटन। ही इज़ ए डैनियल इन विजडम, वह डैनियल की तरह बुद्धिमान है, ऐसा बतलाने के लिए हम लोग उस प्रॉपर नाउन के पहले ए का यूज़ करते हैं। तो वह उसकी विशेषता को बतलाता है, उसके गुण को बतलाता है, उस व्यक्ति को नहीं पर उस व्यक्ति के गुण को बतलाने के लिए जब हम बतलाने की इच्छा करते हैं तो उसके साथ में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। जैसे दारा सिंह कहने का मतलब प्रॉपर दारा सिंह के बारे में नहीं, दारा सिंह के गुण यानी उनके बल यानी ताकत को बतलाने के लिए हम लोग कहते हैं ही इज़ ए दारा सिंह, वह दारा सिंह की तरह है, वह दारा सिंह की तरह है, दारा सिंह जैसा है। चंडीगढ़ जो है वह वाशिंगटन के जैसा है, ऐसा बतलाने के लिए हम लोग कहते हैं चंडीगढ़ इज़ ए वाशिंगटन।
अब कहते हैं वह बुद्धि में डैनियल की तरह है, तो वही कहते हैं कि ही इज ए डैनियल इन विजडम, बुद्धिमानी में वह डैनियल की तरह। यदि दो एग्जेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तो तथा उससे एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता हो। दो एडजेक्टिव लगा हुआ है पहले से, यानी दोनों को एंड से जोड़ा गया है और वह एक ही शब्द को बतलाता हो, यानी दोनों एक ही चीज़ की विशेषता को बतलाता हो, तो ऐसी स्थिति में भी ए या एन का प्रयोग पहले एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, ना कि दोनों के साथ में। जो दोनों दो है बीच में एंड लगाए हैं, तो पहले एडजेक्टिव जो सबसे पहला है उसके पहले उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं ए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, तो ब्लैक एंड वाइट दोनों उस पिक्चर के बारे में बतला रहा है, तो ब्लैक के पहले ए का यूज़ किया गया है। कहते हैं एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ऑनेस्ट भी है स्टूडेंट और इंटेलिजेंट भी है, तो उसके पहले हम लोग एन का यूज़ किए हैं। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता हो, तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले ए या एन का यूज़ किया जाता है। सीधी बात है, जब दोनों एडजेक्टिव एक का बोध कराएं तो पहले के पूर्व में लगाते हैं, जो पहला एडजेक्टिव है उसके पहले लगाते हैं, और अगर दोनों अलग अलग को लगाता हो तो वह उन दोनों एडजेक्टिव के पहले हम लोग लगाते हैं, तो उससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि वह दोनों एक एक हैं। जैसे कहते हैं ए ब्लैक एंड ए वाइट पिक्चर, तो कहने का अर्थ यहाँ पर दो पिक्चर है, जो एक पिक्चर ब्लैक है और एक पिक्चर वाइट है। अब कहते हैं एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो दो छात्र हैं, एक ऑनेस्ट है और एक इंटेलिजेंट है। एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराना हो तो प्रथम सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। हाँ, जैसा कि इसमें एडजेक्टिव ना भी हो, लेकिन अगर दो व्यक्तियों का एक ही काम है, वह अगर तो वह दोनों जो अलग अलग के लिए और एक शब्द का बोध कराना हो, हाँ एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराना हो, तो वह वैसी स्थिति हम लोग कहते हैं। जैसा कि एडजेक्टिव में था कि एक ही वस्तु के दो विशेषताओं को बतलाना हो, तो वह वहाँ पर भी ए का यूज़ किए थे, ए और एन का, तो वैसे ही यहाँ पर भी करना है। सिंगुलर नाउन है और वह दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ा गया है, तो उसके पहले भी ए लगेगा। जैसे ए प्यून एंड वॉचमैन, यानी एक ही व्यक्ति जो प्यून है वही वॉचमैन है, तो उसके लिए हम लोग कहेंगे ए प्यून एंड वॉचमैन। ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट, तो एक ही व्यक्ति जो क्लर्क है वही टाइपिस्ट भी है, तो उसके लिए हम लोग ए का यूज़ करते हैं। जब एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन्स से दो व्यक्ति और दो अलग अलग वस्तुओं का बोध कराना हो, तो प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एडजेक्टिव लगे हुए वर्ड्स के साथ में था, तो अलग अलग एडजेक्टिव अलग अलग चीज़ों को बतलाता है, तो वहाँ पर अलग अलग के साथ में ए या एन का यूज़ किए थे। वैसे ही सिंगुलर नाउन में भी अगर वह दो अलग अलग वस्तुओं को बतलाता है, वह एंड से जोड़ा गया है, तो उसके पहले भी ए या एन का यूज़ हम लोग करेंगे। जैसे ए प्यून एंड ए नाइट गार्ड, तो यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति है, जो जिसमें से एक प्यून है और एक नाइट गार्ड है। ए क्लर्क एंड ए टाइपिस्ट, यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति है, जो एक क्लर्क है और एक टाइपिस्ट है, तो उसके लिए ए का यूज़ किया गया है। निम्नलिखित फ्रेजेस में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। कुछ फ्रेज हैं जिसमें ए या एन का यूज़ होता है। जैसे कहते हैं इन ए टेम्पर, इन ए मोड, इन ए डायलमा, इन ए हरी, इन ए फिक्स, इन ए रेज, इन ए
nutshell, at a loss, at a discount, at a premium, at a stone's throw, at a stretch, as a matter of fact, as a matter of fact, as a rule. Then, after a delay of the short while ago, a short time ago, make a noise, make a wrong use of, make a fuss, make a good guess at, make a fool of oneself, make a deal with, have a cold, have a headache, have a fever, have an opportunity, have a pan, have a cough, have a rest, have a sleep, have a walk, have a chance, have a talk, have a bath, have a swim, have a meal, have a drink, have an interest in, have a pride in, get a headache, give a warning, take an interest in, take a vacation, take a risk। यानी इन पॉइंट्स को समझ लेने के बाद ए और एन का के प्रयोग से जुड़ी हुई जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि साउंड सिस्टम, इसमें जो है वह साउंड सिस्टम को समझना है। जो वॉवेल साउंडेड वर्ड हैं और कॉमन और कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड हैं उसके ऊपर ही जो है ए और एन का प्रयोग जो है वह आधारित होता है। जो वॉवेल साउंडेड वर्ड हैं उसके पहले एन लगता है और जो कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड हैं उसके पहले जो है वह ए का यूज़ होता है। जैसे कि अब साउंड में कहें, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इसको प्रोनाउंसिएट करने में सिर्फ उसी वर्ड का यूज़ होता है, ना कि दूसरे का। जैसे बी कहते हैं तो बी में बी के साथ ई भी आता है, सी में भी ई आता है, सी, डी में भी ई आता है। एफ कहते हैं तो ए और एफ दोनों का उच्चारण होता है। जी में भी जी और ई दोनों का उच्चारण होता है। एच में भी ए और एच का उच्चारण होता है। वैसे ही जे में भी जे और ए का उच्चारण होता है। के में भी के और ए का उच्चारण होता है। एल में भी ए और एल का उच्चारण होता है और एम में भी ए और एम का उच्चारण होता है। एन में भी ए और एन का उच्चारण होता है। ओ में नहीं होता है तो ओ वोवेल है। फिर कहते हैं पी में भी पी और ई का उच्चारण हो रहा है। क्यू में भी क्यू और यू का उच्चारण होता है। आर में भी ए आर, तो ए और आर का दोनों का उच्चारण हो रहा है। एस में भी ए और एस का उच्चारण होता है। टी में भी टी और ई का। फिर जैसे यू में देखें तो यू में सिर्फ यू का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यह यू वोवेल है। भी में भी और ई का उच्चारण हो रहा है। डब्लू में डब्लू और यू का उच्चारण हो रहा है। एक्स में ए और एक्स का। वाई में वाई और ई का। जेड तो जेड में भी जेड, तो जेड में भी जेड और ए का उच्चारण हो रहा है। तो किसी न किसी रूप में वॉवेल्स को छोड़ दें ए ई आई ओ यू को, तो इसके अलावा जितने कॉन्सोनेंट हैं यह किसी न किसी रूप में इन सभी में से ए हो, आई हो, ओ हो, यू हो, इसके उच्चारण के साथ में ही उसका उच्चारण होता है। इसलिए ये सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं जिसके पहले ए लगता है। और जितने वॉवेल्स हैं, वॉवेल साउंडेड वर्ड हो चाहे वह हाँ, तो उसके साथ में जो है वह एन का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग उसके उच्चारण में देखते हैं।
अब हम यह देखते हैं कि कौन कौन से लेटर जो है वह वोवेल साउंडेड आते हैं। हाँ, तो उसमें से जो उसका प्रोनाउंसिएशंस होता है और कौन सा कॉन्सोनेंट में होता है, यह हम लोगों ने देखा। ए और एन का प्रयोग जो है वह वर्ड्स के रिटन फॉर्म पर निर्भर नहीं करता है, वह स्पोकन फॉर्म पर निर्भर करता है। जैसे हम बोलते हैं तो वह जिस साउंड में होता है वह उस साउंडेड वर्ड में भी होता है। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर जो है कॉन्सोनेंट में हैं वह कॉन्सोनेंट कुछ लिखने में जो होता है और कुछ साउंडेड होता है। वोवेल भी लिखने में होता है, साउंडेड होता है। तो उसके अनुसार से जो कॉन्सोनेंट वर्ड है उसमें ए का यूज़ किया जाता है, वोवेल साउंड वाले में भी किया जाता है, और वोवेल साउंडेड जो लिखे जाते हैं उसमें भी एन का यूज़ किया जाता है। और कॉन्सोनेंट साउंडेड जो वर्ड होते हैं उसमें भी ए का यूज़ किया जाता है। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट या फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग होता है। जैसे ए बुक, ए कैप, ए डॉग, यह सब। जैसे बी में बॉ का यूज हो रहा है, सी में कॉ का और डी में डॉ का। तो यह सब जो है वह कहने का अर्थ है कि वह फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ में ए का यूज होता है। अगर सिंगुलर का काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड वोवेल हो तो वैसी स्थिति में ए का यूज नहीं किया जाता है, वैसी स्थिति में एन का यूज किया जाता है। जैसे एन ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में पहला लेटर तो एच है लेकिन वह साउंडेड ओ हो रहा है, ऑनेस्ट, तो उस कारण से एन ऑनेस्ट लगाते हैं। आवर में एच है लेकिन वह ओ का यूज हो रहा है, तो इसलिए ओ साउंडेड है, तो यहाँ पर आवर में एन आवर लगता है। एयर, तो हेयर नहीं कहते, एयर कहते हैं, तो एन एयर। तो एयरलेस, तो एच है लेकिन इसमें ई का साउंड ए से हो रहा है, तो इसलिए एन का यूज़ कर रहे हैं। एन एम में, क्योंकि एम में ए साउंडेड है, एम है लेकिन वह ए साउंड को दे रहा है, इसलिए एन एम में। एन एन सी सी कैडेट, तो वैसे ही एन एल पी स्कूल, तो एल में भी एक ए साउंडेड है, तो पहला साउंड जो है वह वोवेल होने से वह चाहे कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो लेकिन पहला लेटर, लेकिन पहला साउंड जो है वह वोवेल होता है, तो उसके पहले एन का यूज किया जाता है। इसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर वोवेल हो और फर्स्ट साउंड भी वोवेल हो तो उसके साथ एन का यूज़ किया जाता है। जैसे एन अम्ब्रेला, एन इंडियन, एन ऑक्स, एन आइडल बॉय, एन एप्पल। तो सिंपल है कि पहला लेटर जो वोवेल है और पहला साउंड भी वोवेल है, तो वहाँ पर एन का यूज़ किया जाता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर वोवेल हो और फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा हो, हाँ, तो वैसी स्थिति में एन का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि वह यू है तो वह वोवेल का यूज अगर कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, जैसे यू है, यू का उच्चारण भी यू ही हो रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, यूटेंस है, यूटेंसिल, हाँ, वन रुपी। तो ऐसी स्थिति में जो है वह पहला साउंड वह कॉन्सोनेंट की तरह है, जैसे बी है, तो इस अनुसार से उसके साथ में यानी कहने का अर्थ है कि वह यू का उच्चारण जहाँ जो वोवेल की तरह नहीं हो रहा है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है उसका उच्चारण, तो यू का उच्चारण यू की तरह ही हो रहा है। तो वैसी स्थिति में उसके साथ ए लगाते हैं, तो ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए यूनिफॉर्म, ए यूरोपियन,
ए यू ए यूटेंसिल, ए वन आई मैन, ए वन रूपी नोट। तो इस प्रकार से हम लोग उसका यूज़ करते हैं। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच से शुरू हो और एच का उच्चारण होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है, और अगर जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच से शुरू हो और एच का उच्चारण नहीं हो यानी एच साइलेंट हो तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एयरएस, तो एयरएस में एन एयरएस, और होटल, होटल में एच का उच्चारण हो रहा है इसलिए ए होटल। ऑनरेरियम, तो एन एन ऑनरेरियम, तो और ऑनर, एन ऑनर, एन आवरली रिपोर्ट, एन आवर्स डिले। और हाउस में एच है तो ए हाउस, ए हेलीकॉप्टर, ए हिल, ए ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे यानी कहने का अर्थ है एच का उच्चारण अगर एच हो रहा है तो वहाँ पर ए, और अगर एच साइलेंट है तो उसके बाद का जो लेटर है यानी सेकंड लेटर जो हो उसके अनुसार से अगर उच्चारण हो रहा है तो उसमें उसके अनुसार से होगा, यानी वॉवेल अगर है तो वह उसके अनुसार से उसका उच्चारण होता है, तो वहाँ पर ए ना लग के एन का यूज होता है। इसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ब्रेड, वाटर, राइस, टी, कॉफ़ी, न्यूज़, फर्नीचर आदि यह सब काउंटेबल नाउन की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो इसके साथ भी ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे ब्रेड के साथ में कहें ए पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ फर्नीचर, ए ग्लास ऑफ वाटर, एन आइटम ऑफ न्यूज़, ए शीट ऑफ पेपर, ए स्टिक ऑफ chalk, a heap of garbage, a piece of advice। तो इस प्रकार ए बैग ऑफ शुगर, ए टन ऑफ कोल, ए बोतल ऑफ मिल्क, ए कैप ऑफ कॉफ़ी, और ए कप ऑफ कॉफ़ी, ए कप ऑफ टी, ए लीटर ऑफ पेट्रोल, ए ग्लास ऑफ मिल्क, ए बाउल ऑफ सूप, an acre of land, a meter of cloth, a foot of water, a spoonful of medicine, a piece of work, a fit of passion, a block of ice, an attack of fever। इस तरह के वर्ड में जो कि एक ग्रुप को बतला, वह उसके एक भाग को बतला रहा है, तो इसके साथ में ए या एन का यूज़ किया जाता है। ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेस में भी होता है, जैसे ए गैंग ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए टीम ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए कॉर्ड ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए फॉल्क ऑफ, ए फ्लीट ऑफ, ए स्वार्म ऑफ, एन आर्मी ऑफ, एन आर्टिलरी ऑफ। तो इस प्रकार के यानी जो हैं वह ग्रुप वाले कलेक्टिव नाउन्स के जो वर्ड्स होते हैं उसके पहले यानी ग्रुप को बतलाने के लिए ए और एन का यूज़ किया जाता है। हम लोग उसके अनुसार से उसका यूज़ करते हैं। तो यह थे ए और एन का यानी इंडेफिनिट जो है वह आर्टिकल्स, जिसमें एक या कोई अर्थ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं पर के लिए। अगले वीडियो में हम लोग ऐसे जगहों के बारे में जानेंगे जहाँ पर कि ए या एन का यूज़ नहीं किया जाता है। इस वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार से देखें, सुने और सारे टर्म्स को लिखकर याद करें। ये टर्म्स ज़रूरी होते हैं, उसके अनुसार से हम लोग एग्जाम्पल सेटअप करते हैं और हम लोग बोल सकते हैं। सही रूप में बोलने के लिए आर्टिकल्स का
यूज़ करना अत्यंत आवश्यक होता है और उसमें ए और एन का यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।